बांग्लादेशी हिंदुओं पे अभी भी काफ़ी अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही है जहाँ पे अभी भी जितने भी बांग्लादेश में हिंदू महिला और पुरुष हैं उनके ऊपर प्रताड़ना किए जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। महिलाओं को अभी भी ये चीज़ की धमकी दी जा रही है कि चाहे वो इस्लाम कबूल करें या फिर हिजाब पहन के बाहर निकले, वरना उनको रहने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर बीजेपी सरकार, वीएचपी और विश्व हिंदू परिषद और जो बाकी हिंदू संगठन हैं उन्होंने ये मांग की है कि जितने भी बांग्लादेश में हिंदू महिला और पुरुष हैं उनको जो ये डराया जा रहा है इसको बंद किया जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। लेकिन वही विपक्ष का इस पर राय कुछ और ही है। विपक्ष का कहना है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वही चीज़ यहाँ भारत में भी हो रहा है। वहाँ पे अल्पसंख्यकों के हिंदू के ऊपर प्रताड़ना हो रही है और यहाँ पे बाकी जाति धर्म के लोगों पर प्रताड़ना हो रही है। आज इसी को सही और गलत का जवाब जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता जी के पास। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ कि जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरीके की प्रताड़ना हो रही है, बांग्लादेश को तो भारतीयों ने बनवाया है। जब वो खुद ही पाकिस्तान से ग्रस्त हो रखा था तब इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने उनकी मदद करके किया था और वो भारत भाग के आ रहे थे। तो जब भारत और बांग्लादेश के बीच इतने अच्छे रिश्ते थे तो इतने अचानक से क्या हो गया जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये मार काट और डराना धमकाना हो गया? क्योंकि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बहुत पहले से तोड़ा जा रहा है और अब मॉन्क लिंचिंग का काफ़ी मामला सामने आ रहा है। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, इसको समझना पड़ेगा हमें। इसमें बांग्लादेश में जो अभी प्रधानमंत्री वहाँ के बन करके बैठे हैं, ये मोहम्मद यूनुस, ये कोई बांग्लादेश के अंदर नहीं रहते थे, ये अमेरिका में रहते थे। लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी है ये 15-20 साल से अमेरिका में थे। तो बांग्लादेश के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से ला करके इन्हें वहाँ बिठा दिया गया, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। और जो बांग्लादेश की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी उसको हिंसा के द्वारा उसका तख्ता पलट कर दिया गया। वहाँ के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, वहाँ की जो फौज थी वो भी उसको काबू नहीं कर पाई। ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमें समझना पड़ेगा। जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय, कुछ बड़े जो अपने आप को तथाकथित लोकतांत्रिक देश कहते हैं लेकिन जो पूरी दुनिया के अंदर हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, पर्दे के पीछे से ये सारे खेल चलाते हैं, वो ये खेल चला रहे हैं। कुछ लोगों का हित इस बात में है कि वो बांग्लादेश जल्दी से जल्दी हिंदू विहीन हो जाए, तो वो बांग्लादेश के जितनी भी राष्ट्रीय संपत्तियां हैं और जितनी भी उनकी प्राकृतिक संपदा है उस सारे को हड़पना चाहते हैं, तो वो ये खेल कर रहे हैं। सर लेकिन अगर आपका जो कहना है कि जो अभी वहाँ की सरकार है वो अमेरिका में रहती थी और यहाँ पे आके वो सिर्फ ये दिखाना चाह रही है कि हिंदू यहाँ से चले जाएं, तो अगर वो अपने ही देश का सिर्फ पूरा खदान लूटना चाह रही है, अपना जितने भी उनके प्राकृतिक संसाधन है लेना चाह रही है, तो उसमें हिंदू उसमें क्या ही बुरा रोल निभा रहा है? क्योंकि हिंदू वहाँ की सरकार तो चला नहीं रहा है, तो हिंदुओं के ऊपर इतनी प्रताड़ना क्यों की जा रही है? ये देखिए, हिंदू कोई बुरा रोल नहीं निभा रहा है, पर वहाँ की लोकतांत्रिक जितनी भी प्रक्रिया है उसको अभी तक वो इसी कारण से बची हुई थी क्योंकि वहाँ हिंदू एक बड़ी संख्या में है। जैसे जैसे वहाँ इस्लामिक जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो बहुमत में आ जाएंगे तो वो सबसे पहले वहाँ का लोकतंत्र खत्म करेंगे और फिर जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो जो विदेशी शक्तियाँ हैं उस समय अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वहाँ की सब संपदा लूट ले जाएंगे। और क्योंकि वहाँ लोकतंत्र होगा नहीं, वहाँ कुछ कठपुतली बैठी होंगी विदेशी शक्तियों की, तो उनको आसानी हो जाएगी। वो बांग्लादेश का लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। तो एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि जब भारत जो बीजेपी अभी जो यहाँ की सरकार है वो जब इस चीज़ के ऊपर कहती है कि हम बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे, तो उसको लेकर विपक्ष खड़ा हो जाता है, बहुत सारे ट्वीट्स करने स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक क्या कि किसी दूसरे देश में किसी मुसलमान के ऊपर खतरा हो रहा होता है या फिर अपने ही देश में किसी भी अल्पसंख्यकों के ऊपर, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई और जाति धर्म का इंसान हो, उसके ऊपर कोई भी प्रताड़ना होती है तो उनके ऊपर भी ट्वीट्स आते हैं। बट अभी जो हुआ है, मॉन्क लिंचिंग हुई है, यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की पार्टी, चाहे वो AIMI की लिंक हो या फिर कांग्रेस हो जो कि अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है विपक्ष का, उनमें से किसी का अब तक कोई भी बयान नहीं आया। बल्कि जो लोग क्या कहते हैं SC कास्ट के लिए बात करते थे, दीपू जो अभी मरा है वो भी तो SC कास्ट का ही था जहाँ तक कहा जा रहा है, तो उसको लेकर भी अभी तक कोई ट्वीट या फिर कोई ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिली है जिससे लगे कि वो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ है। तो क्या आपको लगता है ये केवल पॉलिटिकल खेल खेलते हैं ये लोग? देखिए, ये जो विपक्ष है इस देश का, दुर्भाग्य से उसकी आंख में आंसू तभी आते हैं जब उसके वोट बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप आता है। अगर हिंदू पर दुनिया में कहीं भी आता है, चाहे वो भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, तो उनकी आंखों के आंसू सूख जाते हैं। ये सब जानते हैं, ये सब देख चुके हैं, लेकिन उनको इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सब आज की तारीख में हिंदू के सामने नंगे हो चुके हैं। हिंदू जानता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जिसे कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टीज़ हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, ये सब लोग अपने वोट बैंक को, जो उनका थोक वोट बैंक है, उसको बचाने के लिए ये हमेशा से हिंदू का नुकसान करते रहे हैं और आगे आने वाले समय भी इनकी
रणनीति यही रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू को, इन सबको पराजित करके भारतीय राजनीतिक परिदृश्य से इनको विदाई करने का समय आ गया है। तो ही हिंदू अपने बचाव में कुछ अच्छे दलों को या लोगों को ला सकेगा। इनके रहते हिंदू के बचाव में कभी भी अच्छे राजनीतिक दल आगे नहीं आएंगे। सर अभी जब भी सरकार एनआरसी ला रही थी या सीएए ला रही थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि जो भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं या पारसी हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। हम विदेश में हिंदू बचे हुए हैं, उनको भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी इस तरीके की बात की गई थी सीएए और एनआरसी में, आपको भी याद होगा, तब भी कांग्रेस और खासकर टीएमसी और मुस्लिम लीग जो थी बहुत ज़्यादा प्रचार करी थी। और अभी के टाइम में टीएमसी, जो कि अभी बंगाल में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो अब टीएमसी की जो ममता बनर्जी, उन्होंने ये दावा किया है कि क्या कहते हैं, काली माँ का मंदिर है वो बनाने जा रही है। इससे पहले हमने देखा कि कोलकाता में क्या क्या हरकत हुआ है हिंदुओं के साथ रामनवमी के समय पे। उससे भी पहले अभी हाल ही में जब काली माँ के मंदिर को तोड़ा गया था। तो आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल खेल खेला जाता है केवल एक जाति धर्म के लिए खेला जाता है और वोट पाने के लिए किया जाता है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये लोग केवल और केवल लोगों को धोखा देते हैं, धोखे में रख करके इनका पूरा राजनीतिक खेल चलता है। अभी इन्हीं का टीएमसी का एक विधायक जो है वो बाबरी मस्जिद बना रहा है मुर्शिदाबाद में, और जो इधर तृणमूल कांग्रेस की जो ममता बनर्जी है वो काली मंदिर बना रही है। तो ये चाहते हैं कि हिंदू काली मंदिर के नाम से खुश हो जाए और मुसलमान बाबरी मस्जिद के नाम से खुश हो जाए। तो ये पूरी की पूरी एक धोखे और षड्यंत्रों की राजनीति है जो ये करते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब इस प्रकार की राजनीति में हिंदू इनके बुलावे में आएगा, ये मुझे लगता नहीं। सर अभी जब भी यहाँ किसी भी चैनल में डिबेट होती है, मैं चैनल्स का नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन अभी जब भी किसी भी चैनल में डिबेट होती है, वहाँ पे जब भी मुस्लिम लीग के प्रवक्ता को बुलाया जाता है तो वो साफ मना कर देते हैं कि जो भी लोग ये मॉन्क लिंचिंग कर रहे हैं, पहली बात तो वो मॉन्क लिंचिंग मानते ही नहीं, कहते हैं 10-12 लोग को मारना, मॉन्क लिंचिंग नहीं हुई है। तो वो कहते हैं कि जो भी ये कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है। तो आपको लगता है कि इस समय पे जाति धर्म ना देख के पहले उनको भी भारत के और बांग्लादेश के जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो उसके साथ खड़े होना चाहिए और ये बात पे मानना चाहिए कि जो कर रहे हैं वो मुस्लिम ही कर रहे हैं? नहीं, मेरा कहना यह है, इसमें हिंदू मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टीवी पर बैठ करके कुछ भी बोलने से कोई लाभ नहीं है। जो मस्जिदों में जुम्मे की नमाज होती है, क्या उसके अंदर जो वहाँ मारे गए हैं, उसको जो भी आप मानते हैं, भारतीय मानते हैं, हिंदू मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जा सकती है क्या? उनके नाम लेकर के, और जो जिन्होंने भी यह कृत्य किया है उनकी निंदा की जा सकती है क्या? तो ये अब करने का समय आ गया है। अगर भारत के मुसलमान को ये लगता है कि ये जो भी कार्रवाई हो रही है इसका मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, तो भारत का मुसलमान खुल करके आगे आए, सामने आए, सोशल मीडिया पे आए, प्लेटफॉर्म पर आए और वहाँ आकर के इसकी ज़बरदस्त निंदा करे, ऐसे सब कामों की, भर्त्सना करे ऐसे सब कामों की। जब तक ये खुले में निंदा करने का हौसला नहीं करेंगे, साहस नहीं करेंगे, तब तक इनको सब संदेह की दृष्टि से देखते रहेंगे। क्योंकि आप एक आधी जगह टीवी पर जाकर के और बात कर रहे हैं कि जो है उसको मुसलमान ना माना जाए, लेकिन जब मान लो कोई मुसलमान मरता है तो आप खूब सारे लोग उठ करके रोड के ऊपर आ जाते हो, हिंदू मरता है तो आप एक आधी स्टेटमेंट दे करके और चुप हो जाते हो। तो आप इतनी बड़ा अगर मान लो हत्याएं हो रही हैं, अगर आप कहते हैं नहीं हिंदू मुसलमान नहीं है, हम भी कहते हैं चलो मान लिया हिंदू मुसलमान नहीं है, तो आना चाहिए टेलीविजन पर। जुम्मे की जो नमाज होती है उसके अंदर अपनी तकरीर में उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए कि जिनका उनके परिवारों को सांत्वना देनी चाहिए, उनके दुख में शरीक होना चाहिए। वो तो कोई होता नहीं है, केवल टीवी पर आकर के स्टेटमेंट देने से क्या हुआ? जहाँ तक एक बात याद है, आपने जैसे बोला कि सर उनके लेके उन जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, ऐसे हिंदू हैं, उन पे जो प्रताड़ना हो रही है उसको लेके क्या वो सड़कों पे उतरे? उनका ये कहना है कि इसको लेकर जो सरकार है उन्होंने उनको इजाज़त ही नहीं दिया कि वो इसके लिए मोर्चा निकालें। लेकिन ये भी देखा गया है, जब अभी वक्फ बोर्ड के ऊपर जब बिल आया था, अमेंडमेंट बिल, तो उसको लेकर मैं खुद ही वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था जनता मंतर में, जहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि हम ये बिल नहीं लाने देंगे। उसके लिए उनको परमिशन मिल गई थी और प्लस वहाँ पे एक नारा लगा था जहाँ पे ये कहते हैं हम सर कटवा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। देखिए, मेरा कहना क्या है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, पर मेरा कहना यह है कि आप अब जो भी अपनी बात कहना चाहते हैं उसको स्पष्टता से कहें, लोगों को धोखे में ना रखें। अगर आपको अनुमति नहीं मिलती है तो कितने सारे मोर्चे हम यहाँ देखते हैं भारत के अंदर जिनको अनुमति नहीं मिलती है, फिर भी वो बड़े बड़े समूह लेकर के रोड पे उतरते हैं। तो एक अच्छे काम के लिए रोड पर आप नहीं उतर सकते, लेकिन बुरे कामों के लिए आप समूह के समूह लेकर के रोड पे उतरते हैं, तो आपको कौन आपको सही बताएगा, कौन आपके धोखे में रहेगा, कौन आपके बुलावे में रहेगा? अभी हाल ही में बांग्लादेशी हाई कमीशन पे विश्व हिंदू परिषद और जो बजरंग दल हैं उन्होंने मिल के एक प्रोटेस्ट किया था, जो कि प्रोटेस्ट पीसफुली कहा तो जा रहा था लेकिन बहुत आक्रोश भरा हुआ था। बैरिकेड्स तोड़े गए थे और पुतला सब भी जलाया गया था। तो आपको लगता है कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट होते होते क्या कहते हैं ये पीसफुल नहीं रहा? और वहाँ पे उस समय मैं जब रिपोर्टिंग कर रहा था तो कुछ लोगों ने ये कहा कि अब हम बांग्लादेश हथियार उठा लेना चाहिए, उनको भी सबक सिखाने के लिए वैसी खून की नदी बहानी चाहिए।
देखिए, जब कोई प्रदर्शन होता है ना, तो वो केवल संगठन के कार्यकर्ता उस पे नहीं होते, उसमें समाज से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और समाज बहुत आहत है जो बांग्लादेश की घटनाओं के संदर्भ में। तो वो आहत होकर के उस प्रदर्शन में कोई भी कुछ भी बोल देता है, उससे संगठन का कोई लेना देना नहीं है। हम हमेशा से अनुशासित संगठन रहे हैं, यानी वो हीट ऑफ द मोमेंट था। हीट ऑफ द मोमेंट है, और हम हमेशा से अनुशासित संगठन रहे हैं और हमने उस दिन भी पूर्णतः अनुशासन का पालन किया है। पहला बैरिकेड जरूर टूटा था, लेकिन अगले जो बैरिकेड के ऊपर जब पुलिस ने हमसे कहा कि भाई हम आपकी बात जहाँ भी आप देना चाहते हैं हम आपकी बात पहुँचाने के लिए तैयार है, तो हमने उनको बताया कि ये प्रदर्शन केवल यहीं तक था कि भाई हम आपको पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदू के साथ भारत का हर हिंदू खड़ा है। जहाँ तक बात है कि उसके अंदर कोई हिंसा हुई, तो कोई हिंसा उसके अंदर नहीं हुई, किसी को कोई चोट उस प्रदर्शन के अंदर नहीं आई। पुतला दहन है वो हमारा पहले से तय था कि हमको बांग्लादेश की सरकार का पुतला फूकना है, तो हमने वो पुतला वहाँ फूका था। अब इतनी बड़ी संख्या में नौजवान वहाँ इकट्ठा था और उनके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं ये भी कहता हूँ कि वो प्रदर्शन बेशक हमने आयोजित किया था, लेकिन उसमें जितनी बड़ी संख्या में लोग आए थे वो हमारे बुलाने पर नहीं आए थे, वो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस दर्द को साझा करने के लिए आए थे। आपने देखा होगा बहुत बड़ी संख्या में वहाँ मीडिया था, यूट्यूबर थे बहुत बड़ी संख्या में, हमारे और भी कार्यक्रम होते हैं उसमें शायद इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते, लेकिन वो एक दर्द था सबके मन में, इसके कारण से वहाँ बड़ी संख्या में लोग आए थे। उसके लिए हम आभारी भी हैं कि लोग हमारे साथ इतनी बड़ी संख्या में वहाँ जुड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रदर्शन हमारा कंट्रोल हम नहीं कर पाए, ऐसा नहीं, हमने पूर्णतः उसको कंट्रोल किया, वो ठीक समय से प्रदर्शन समाप्त भी हुआ, लेकिन एक आक्रोश था और उतना आक्रोश दिखाना एक संवैधानिक अधिकार भी है जनता का और समाज का। जब ये चीज़ हुआ था उसी समय असम के सीएम का भी एक बयान आया था कि चाहे हुक या बाय क्रुक बांग्लादेश का काफ़ी हिस्सा ले लेना चाहिए वापस से भारत में, क्योंकि चिकन नेक बहुत कमज़ोर है और वहाँ पे चाइना कब्जा कर सकता है। तो आपको लगता है ये जो असम के सीएम है चाइना के नाम पे बांग्लादेश का कुछ हिस्सा वापस इंडिया में जोड़ना चाहते हैं, और ये क्या जोड़ना वापस सही रहेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा, और ये अगर संभव हो तो ज़रूर करना चाहिए सरकार को, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को अपनी सीमाओं की सुरक्षा सबसे अहम होती है, और अगर सीमा पर कहीं कोई कमजोरी दिखाई देती है तो उसका अगर कोई स्थायी हल निकलता है तो वो जरूर निकलना चाहिए। जहाँ तक चाहे उसके लिए अभी दूसरे देश का सीमा क्यों ना लेना पड़े। हाँ, ये तो होता ही है ना, देशों में चलता ही है ना। आज कंबोडिया में और थाईलैंड में मान लो युद्ध चल रहा है, रशिया में और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, गाजा में और इजराइल में युद्ध चल रहा है, तो ये होता ही है। हर देश को अपनी संप्रभुता का क्या रक्षा करने का अधिकार है, हमको भी अधिकार है। अगर वो कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा है जहाँ इस देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र चल रहे हैं, चाहे वो पीओके हो, चाहे वो चिकन नेक हो, वो भारत सरकार को उसको लेने के लिए जितने भी प्रकार के प्रयत्न होते हैं वो करने चाहिए, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा, जब ये जिस तरीके का अभी प्रदर्शन बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं को लेकर, जो हिंसा हो रही है, मंदिर को तोड़ा जा रहा है, ये चीज़ जो विपक्षी पार्टी है उनका ये कहना है कि यही चीज़ भारत में हो रहा है, वहाँ पे भी अल्पसंख्यकों के ऊपर दबाव डाल के ये सब किया जा रहा है, यहाँ पे भी जो जितने भी अल्पसंख्यक है, ना केवल मुसलमान बल्कि हर एक अल्पसंख्यक और नीची जाति जितनी भी है, जिसे नीची जाति वो लोग कहते हैं, SC ST कास्ट वाली जितनी भी है, उनके साथ भी ये मॉब लिंचिंग हो रही है। क्या आपको लगता है कि सच में भारत में ये चीज़ हो रहा है? देखिए, 1947 में ये भारत आज़ाद हुआ था और 1947 में ही उस समय पाकिस्तान बना था, और 1947 के बाद में विभाजन होने के बाद बांग्लादेश बना। तो तीनों जो देश हैं उनकी उस समय जो जनसंख्या का अनुपात था उसको निकाल लेना चाहिए, और अगर उस समय पाकिस्तान के अंदर 20% हिंदू थे और आज पाकिस्तान के अंदर 3% हिंदू रह गए, तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ अत्याचार हो रहे हैं। और भारत के अंदर भी जो मुसलमानों की संख्या 1947 में थी उसको भी निकाल लेना चाहिए, और आज जो है उसको भी निकाल लेना चाहिए, तो उनकी विकास दर भी सामने आ जाएगी। तो ये एक भ्रम जाल पैदा करना, तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। आज बांग्लादेश में हिंदू कम होता चला गया, पाकिस्तान में हिंदू कम होता चला गया और भारत में मुसलमान बढ़ता चला गया, तो अत्याचार कहाँ हो रहे हैं? भारत में हो रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहे हैं, बांग्लादेश में हो रहे हैं? तो ये एक गलत विमर्श बनाने की कोशिश करना, एक गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश करना, पर अब कोई इनको सुनेगा नहीं, कोई इनकी मानेगा नहीं। ये झूठ 60 साल तक इस देश में चल गया, अब ये झूठ चलेगा नहीं, ना देश में चलेगा ना दुनिया में चलेगा। धन्यवाद सर।